जय हिंद प्यारे साथियों को। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको 100 तक के परसेंटेज के क्वेश्चंस करा दिए थे, आज की क्लास में स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ कहे और सुने चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से समझना है भाई सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है। अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को और शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है। उसने अपनी मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेश किया। यदि उसने प्रत्येक योजना में 42,000 रुपए का निवेश किया है तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसकी इनकम कितनी है। भाई देखिए यहाँ पर परसेंटेज यूज हुई है 30%, फिर से 30% और 25%। ठीक है, तो अगर हम बात करें 30% होता है 3/10, 30% होता है फिर से 3/10 और 25% होता है 1/4। तो देखिए यहाँ से अगर बात करें तो 100 और ये 400। भाई इनकम मान लें अगर हम 400 रुपये, अगर अमन है उसकी इनकम है भाई 400 रुपये, ठीक है, तो 30% तो वो अपने पिता को दे रहा है। इसमें से 30% मतलब 120 ये उसने अपने फादर को दे दिए। बचा कितना भाई, आप कहोगे गुरुजी 280 बचा। कितना बचा, 280। तो शेष आय का 30% अपनी बेटी को और 25% अपनी पत्नी को देता है। मतलब कि यहां से उसने इस शेष आय में से क्या किया, एक तो दिया अपनी वाइफ को और एक दिया अपनी डॉटर को। ठीक है भाई, और यहां पर लेफ्ट रहा होगा कुछ। ठीक है, तो देखिए इसमें से 30%, अगर 30% की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 84। अच्छा 84 बेटी को दिया है तो 84 तो यहां दिया भाई उसने। 25% इसी का 25% निकालना है। ठीक है, तो 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, 70 यहां दे दिया उसने। बचा कितना भाई, देखो ये हो गया 8 7 15, 154 तो यहाँ पे दे दिया उसने और 280 था टोटल। तो ये हो गया 6, यहाँ से 6 2, तो ये हो जाएगा भाई आपका कितना, 126 रुपये। तो 126 रुपये अभी उसके पास दोस्तों बचे होंगे। अब उसने क्या किया, इन 126 रुपये में उसने अपनी मासिक आय में से शेष राशि को 3 योजनाओं में समान रूप से निवेश किया। अब जो रिमेनिंग रह गया उसको 3 योजनाओं में समान रूप से उसने दे दिया भाई। तो देखिए यहां पर उसने समान रूप से बांट दिया। अगर इसको हम इक्वल पार्ट्स में बनाए, यही रख दो, तो इक्वल पार्ट्स में ये कितना हो जाएगा भाई, 42 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 42 42 और 42 रुपीज 3 जगह उसने डिवाइड कर दिया, जबकि ये कितने के बराबर है, 42,000 के। तो भाई अगर ये 42 यूनिट 42,000 के बराबर है तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी एक यूनिट जो रहेगा वो रहेगा 1,000 के बराबर। ठीक है, तो यहां से उसकी मासिक आय पूछी। अगर एक यूनिट 1,000 है तो मेरे प्यारे दोस्तों 400 यूनिट 400,000 होगी, और यही पूछा है कि 1000 में बताओ, तो 400,000 सिंपल। ठीक है भाई, सीधा सा क्वेश्चन था, आपने कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, मिस्टर स्टार्क ने अपने पास मौजूद धनराशि का 30% ब्रूस को दे दिया। बची हुई धनराशि में से 90% उन्होंने नताशा, कैप्टन और विजन में बांट दी। उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे से उन्होंने अन्य जरूरत के विभिन्न सामान खरीदे और शेष 14,000 की धनराशि मार्वल कोष में जमा करा दी। ठीक है भैया, ये कौन सा कोष है पता नहीं। चलिए, मिस्टर स्टार्क के पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, तो आप क्या करोगे, पहले यहां पर उसकी इनकम मान लेते हैं। तो देखो यहाँ 30% का मतलब 3/10। हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में जब भी इनकम आपको अज्यूम करनी हो तो सारे परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन बना लो, और फ्रैक्शन बनाने के बाद उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं ना उन सब का गुणा कर लो और वही इनकम मान लो, जिससे आपको ना कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। तो 3/10, बची हुई धनराशि से 90% उन्होंने नताशा को, मतलब 90% का मतलब 9/10। उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे मतलब 1/2। तो देखो कितना आ गया भाई, 200। तो आप मान लो इनकम है भैया 200। अब उस 200 में से क्या किया, 30% तो ब्रूस को दे दिया। तो यहां पर लो भैया ब्रूस बाबूजी को 30% दिया, मतलब 60 रुपए दे दिए। कितना बचेगा, 140। ठीक है, चलिए, और बची हुई धनराशि में से 90% उन्होंने नताशा को दे दिया। 90% मतलब इसका 9/10 मतलब 126। 126 रुपए उन्होंने नताशा जी को दे दिए। चलो हिंदी में चिपका देते हैं इसको, नताशा को दे दिए। अब बचा कितना भाई, अब बचा यहां पर 14। कितना बचा, 14 बचा, और शेष 14,000 की धनराशि मार्वल कोष में जमा करा दी। भाई शेष 14 है लेकिन ये 14,000 है,
तो भैया 1 की वैल्यू 1000 होगी। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है जब आप ये वैल्यू अज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो मिस्टर स्टार के पास आरंभ में कितनी धनराशि थी? तो भैया अगर 14,000 है तो 200,000 होगी। 200 कितनी होगी? 1 मिनट, अच्छा, ये आधा है भाई, ठीक है। यहां पर बात की गई उसके बाद बची हुई धनराशि के आधे से उन्होंने अन्य जरूरत के सामान, देखो भाई ये यहां से अभी और उसने किया आधे से, मतलब 7 और 7 से उसने अदर सामान खरीदा और बचा हुआ 7 है 14 यूनिट, 14,000, ठीक है बच्चों। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2000। अगर 1 की वैल्यू 2000 है प्यारे दोस्तों तो 200 की वैल्यू 400,000 हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां से आपका कंसेप्ट बदल जाता है, यहां से प्राइस और कंजम्पशन वाला यहां पर कंसेप्ट यहां पर काम करेगा। आपने सर से पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। चलिए करते हैं इसकी प्रैक्टिस। धुआंधार। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किग्रा अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किग्रा में ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई एक बात बताइए, यहां पर अगर हम बात करें 15% एक तो प्राइस है यहां पे, ठीक है, और एक यहां पर क्वांटिटी है, एक है प्राइस या क्वांटिटी को कंजम्पशन भी बोल देते हो आप, ठीक है। तो एक बात बताना दोस्तों, मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि कोई एक नमक है, नमक की कीमत में 15% की हमने कर दी कमी, और 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। इसका मतलब जो प्राइस था वो पहले 20 था, बाद में कितना हो गया भाई? 17। बाद में कितना हो गया? 17। अब एक बात बताइए, अगर मुझे अपना खर्चा समान रखना है और प्राइस हो गया है कम, अगर प्राइस हो गया है कम तो प्राइस और कंजम्पशन दोनों आपस में कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो? समान हो। एक्सपेंडिचर क्या हो? हमारा समान हो। तो भैया अगर यहां पर 20 और 17 का रेशियो आ रहा है तो क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो 17 और 20, मैं उल्टा बोल गया क्या? अगर कंजम्पशन हमारा बराबर है, मतलब खर्चा बराबर कर रहे हैं हम, खपत हमारी वही रखनी है, तो हम प्राइस और क्वांटिटी को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब प्राइस का और क्वांटिटी का जो प्रोपोर्शनल है वो भैया क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो वही हमने किया भाई, अगर प्राइस पहले 20 था और 17 हो गया तो हमें क्वांटिटी 17 केजी और 20 केजी में मिलेगी, ये मान के चलिए, ठीक है। 17 यूनिट और 20 यूनिट में मिल जाएगी। तो वो कह रहा है कि 2 किग्रा अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो भाई एक बात बताओ, यहां कितना अधिक खरीद पा रहे हैं हम? 3 यूनिट। यहां हम 3 यूनिट अधिक खरीद पा रहे हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 2 दिया है, 2 केजी दिया है। 3 यूनिट की वैल्यू 2 केजी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 केजी होगी, 2/3 केजी हो जाएगी। तो वो पूछ रहा है 272 रुपए में ये हमने काम किया है, ठीक है भैया। तो नमक की घटी हुई कीमत बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 यूनिट 2/3 केजी है तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं। अब बाद में 20 गुणा 2/3 मतलब 40/3 केजी हम खरीद पाएंगे। 40/3 केजी हम खरीद पाएंगे कितने रुपए में? 272 में। तो क्या आप प्राइस नहीं बता सकते? तो भैया 272 रुपए हैं और 40/3 केजी हमने खरीदा है, बस सिंपल, ठीक है। चलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छिक्के 24 और 4 अट्ठे 32, 4 से 10 बार, और ये हो गया 8 तिये 24, 6 तिये 18, 204 हो गया, 204/10 मतलब ये हो गया 20.40। इसका मतलब जो घटी हुई कीमत है एक्चुअल में वो क्या है? 20.40 है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। भाई देखो, एक था रॉ मटेरियल, क्या था? रॉ मटेरियल, समझना ध्यान से इसको, इसका कंसेप्ट भी समझा देंगे। रॉ मटेरियल का जो प्राइस था, रॉ मटेरियल मतलब जैसे अगर हमें कोई सामान बनाना है, जैसे हमें बेड बनाना है ये मान के चलिए, तो हम पहले लकड़ी उठा के लेके आएंगे या सीधा का सीधा बेड उठा के ले आएंगे? अपने घरों में तो बेड ही ले आएंगे। लेकिन अगर हमें बनाना है, अगर कोई दुकान वाला है वो बेड बना रहा है, तो दोस्तों वो क्या करेगा? वो पहले कच्चा माल खरीदेगा, मतलब लकड़ी खरीदेगा, उसके बाद फेविकॉल खरीदेगा, चोबे खरीदेगा, काफी सारी चीजें, जो भी जरूरत का सामान होगा वो सारी चीजें वो कच्चा, एक तरह से वो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो कच्चा माल वो खरीदेगा, लेकिन वो कह रहा है कि कच्चे माल की कीमत में ना भैया वृद्धि हो गई, बढ़ गया, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 25% की वृद्धि हो गई। मतलब 4, अगर पहले प्राइस 4 था रॉ मटेरियल का, तो अब वो हो गया 5।
ठीक है भैया, ये प्राइस था रॉ मटेरियल का। अच्छा, अब उसने कहा और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38% हो गई। मतलब जो श्रम लागत थी भाई, जो मजदूर था ना, मजदूर था, देखो क्या किया कि मान के चलिए भाई मैं एक शॉपकीपर हूं, या फिर मैं एक शॉपकीपर हूं जिसके यहाँ पे कारपेंटरी का काम होता है। हमने क्या कहा, हमने ऑर्डर दिया कि भाई हमें बेड बनवाने हैं, और बेड बनवाने हैं तो जाएगा मजदूर, वो कच्ची लागत लेके आएगा, वो कच्चा सामान लेके आएगा, लकड़ी वगैरह, फेविकॉल वगैरह सब चीज वो लेकर के आ जाएगा। अब उसने कहा कि सर ये जो कीमत है ना, इनकी कीमत बढ़ चुकी है, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है, तो हम भी अपना जो मजदूरी होगा उसको हमें बढ़ाना है। समझ में आया? इसका मतलब है, इसी को कहते हैं श्रम लागत। मतलब जितना पहले मजदूरी का कोई चार्ज कर रहा था, आज वो अपनी मजदूरी बढ़ा दे। ठीक है, तो चलिए, तो पहले थी वो 30%, कितनी थी भाई? पहले थी वो 30%, मतलब इसको मैं 40 और 50 मान लेता हूं दोस्तों। तो 40 पे 30% बढ़ेगी तो 130, और यहां से 50 पे भैया कितना बढ़ी, कितना है 38, तो 138। ठीक है भाई, तो कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले ही लागत के बराबर रखा जा सके। ठीक है भैया, तो यहां से देखो 2 जीरो से ये हो गया 52, पहले कितना था टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा होगा, पहले 52 हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब कितना हो रहा होगा, देखो 50 से ये 2 बार कट गया, और ये हो गया कितना, 60 दूने 120 और 9 दूने 18, 69 हो गया भाई। अब देखना, अगर मुझे यहां पर कंजम्पशन को कम करना है बराबर करने के लिए, तो कितना कम करना पड़ेगा मुझे भाई? 69 से 52 पे वापस आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 17, किस पे? 69 पे। तो 100 पे कितना करना पड़ेगा भाई? बस सिंपल ऑप्शन भाई। ठीक है, कर लेते हैं। देखो 69 का डिवाइड करोगे तो इसको 70 ही मान लें, सीधा अप्रॉक्स में दे देंगे, ये इतना। 7 से एक बार बचा 3, 7 चौके 28, 14 गुणा 17 करके देखो भाई, 17 चौके, हाँ 17 चौके 68, 6 17 1 17 और 6 23, तो 23.8। देखना भाई किसके पास है, तो 24 कितना हो जाएगा, 6। क्यों होगा भाई? क्योंकि हमने यहां वैल्यू को बढ़ाया है, इसका मतलब ये वैल्यू कम हो गई होगी, तो 23 से थोड़ा बड़ी आएगी वैल्यू, मतलब 24.6% हो जाएगा। ठीक है भाई, और डिवाइड भी करके देख लेना। चलिए, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे? देखो भाई, इस क्वेश्चन का ना एक सीधा सा फंडा मैं बता देता हूं। जब व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, इसको बेटा कर लेना, लिख लेना कहीं पे, कि जब एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रखना हो, जब एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना हो, तब हमें खपत में जो कमी करनी पड़ेगी ना, वो डायरेक्टली कैसे निकालते हैं वो समझो भाई। यहां देखो कितने की वृद्धि हुई है, 28% की, और नीचे उतनी ही वृद्धि करके लिख दो 128, तो गुणा 100, बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म। ठीक है, इसको काटोगे 4 से 7 बार और 4 से 32 बार, 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175 बटा 8। ठीक है भैया, अब इसको काटेंगे तो भैया 8 दूने 16 बचा 1, 8 एकम 8, 21 पॉइंट आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देखो इसका अगर कंसेप्ट भी समझना चाह रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ा है, और 28 का मतलब होता है, आप ऐसे कह सकते हो 28, पहले 100 प्राइस था, बाद में 128 हो गया बढ़ के। ठीक है, अब भैया ये प्राइस बढ़ा है, अब मुझे खर्चा सेम रखना है, अभी वाला ही तो कंसेप्ट था। अगर मुझे खर्चा सेम रखना है तो मुझे अपनी खपत को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो खपत मुझे कंजम्पशन कितना रखना पड़ेगा, 128 से 100 करना पड़ेगा, 128 से 100 करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, 28 कम करना पड़ेगा, कितने पे, 128 पे। देखो वही तो निकल के आया लास्ट में। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखो, जैसे अभी मैंने लास्ट कंसेप्ट में भी ये चीजें बताई थी आपको, कि किसी संख्या को 28% बढ़ा दिया जाता है तो वहीं उसी नंबर पे उसको लाने के लिए कितना कम किया जाएगा। वहां भी ऐसे ही कर रहे थे, जितना कम या ज्यादा हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा, और जितने की कमी या बढ़ोतरी हो रही है वो 100 से या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ दो, घट रहा है तो 100 में से घटा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हर महीने का आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है। तो भैया एक इंसान है जो 2 चीजें खा रहा है, भैया क्या खा रहा है, चावल और गेहूं।
ठीक है। तो देखो 20 किलो तो वो चावल खाता है, ये इसका कंजम्पशन है भैया, ठीक है, खपत है, ये इसकी कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब खपत, जितना वो खाता है, जितना कोई व्यक्ति खाता है वो कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो 20 केजी तो वो चावल खाता है और 8 केजी वो गेहूं खाता है, ठीक है। चलिए, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, ये भी कहा है। मतलब जो चावल की कीमत है 20% का मतलब हो गया बच्चों 1/5। तो चावल की कीमत 20% है, मतलब जो प्राइस है वो यहाँ 1 यूनिट है और यहाँ पे भैया कितना है 5 यूनिट है। देखो समझना, यहाँ पर जो प्राइस है वो 1 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। अब मुझे बताओ खर्चा कितना हो रहा होगा उनका, खर्चा कितना हो रहा होगा। यहाँ पे भैया 20 यूनिट खर्चा हो रहा होगा और यहाँ पे 40 यूनिट खर्चा हो रहा होगा। टोटल खर्चा कितना हो गया 60 यूनिट। और उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि भैया कुल व्यय 300 है। कितना है 300 है, मतलब 60 यूनिट की वैल्यू 300 है दोस्तों। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, आप कहोगे गुरुजी 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 5 है मेरे दोस्तों तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, इसका अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 यूनिट 5 है तो भैया 1 यूनिट तो 5 है और 5 यूनिट हो जाएगा 25। देखो सिंपल, समझ में आ गया होगा, मैंने वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू ही लिख दी, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई 300 के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की आवश्यकता है यदि गेहूं की कीमत 20% की वृद्धि कर दें। अब वो कह रहा है अगर गेहूं की कीमत को हम 20% से बढ़ा देते हैं, भाई चलो बढ़ा देते हैं। अगर गेहूं की कीमत पहले 25 है, अब इसको 20% बढ़ाना है, तो भैया 25 को 20% मतलब 120 बढ़ाओगे, देखना बाबूजी कितना हो जाएगा। अरे 25 से काट लो 4 बार तो 30 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 30। तो देखो अब मैं यहां पर दूसरी यहीं पे नीचे लिख रहा हूं नया प्राइस है ना, ये न्यू प्राइस है, ये समझ के चलो आप। तो ये है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना होगा भाई, इसका तो हो जाएगा 25 से 30। कितना हो जाएगा 30। अब एक बात बताओ, अगर ये 25 से 30 प्राइस हो गया और खाई अभी भी 8 किलो रहा है, खाई अभी भी 8 किलो रहा है, तो मेरे दोस्तों ये कितने रुपए का खा जाएगा, ये 240 रुपए का खाएगा कि नहीं खाएगा बताओ, आप ही सोचो। अगर भैया प्राइस हो गया 30 रुपए पर केजी और खा रहा है वो 8 केजी गेहूं, तो 240 रुपए के तो वो गेहूं खा जाएगा पूरे महीने में, सही है। अब बचा हुआ हमें कितना रखना है, खर्चा तो 300 ही रखना है। वो ये कह रहा है खर्चा भैया 300 ही रखो, तो 240 रुपए तो उसने गेहूं खा गया। तो अब बचे हुए 60 रुपए में वो क्या खरीद सकता है, उसके पास 60 रुपए बचे हैं, वो इसमें चावल खरीदेगा। 60 रुपए में क्या खरीदेगा भाई, चावल खरीदेगा। अब 60 रुपए में मेरे दोस्तों बताना कितने चावल खरीद सकता है वो, 60 रुपए में कितने चावल खरीद लेगा, जबकि प्राइस कितना है चावल का 5 रुपए पर केजी है। अब 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 60 रुपए में तो भैया 12 केजी चावल खरीदेगा। बताओ खरीदेगा कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है भैया, 60 रुपए उसके पास बचे हैं और चावल का प्राइस कितना है 5 रुपए पर केजी, तो वो 60 रुपए में 12 केजी चावल खरीद सकता है। अभी वो चावल कितना खरीद सकता है 12 केजी, जबकि वो पहले कितना खाता था 20 केजी। तो बताना मेरे दोस्तों 20 केजी से 12 केजी पे बंदा आ गया। बताओ इतनी उस पर तंगी आ गई, इतनी उस पर गरीबी आ गई कि 20 केजी चावल खरीदने के बजाय उसको 12 केजी चावल ही खरीदना पड़ रहा है। तो कितनी कमी कर दी उसने चावल की खपत में, 8 की कमी कर दी 20 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी भैया 40%। कितनी हो जाएगी 40%। यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था कि भैया 20 और 8 पहले खरीदता था, पहले रेट था 25 और 5 के हिसाब से खरीदता था, वो हमने निकाला जैसे तैसे करके, बड़ी लड़ाई जद्दोजहद करके निकाल दिया। अब यहां से भैया 20% तो इसका प्राइस ही बढ़ गया चावल गेहूं का जो रेट था वो 20% बढ़ा दिया, मतलब गेहूं का जो रेट था वो 25 से हो गया 30। अब 30 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर वो 8 केजी चावल खरीदना चाहे तो 240 रुपए में आएंगे, जबकि उसने कहा है कि भैया मुझे तो 300 ही रुपए खर्च करने महीने में, मेरे पास है ही नहीं एक्स्ट्रा पैसा, कहां से खर्चा करूंगा। तो उसने क्या किया कि भैया उसके पास रह गए 60 रुपए और 60 रुपए में वो 5 रुपए के हिसाब से 12 केजी चावल लेके आ गया। 12 केजी चावल लेके आ गया, मतलब कि 20 केजी लाने थे लेकिन 12 ही केजी ले पाया। तो 8 रुपए का उसको क्या करना, सॉरी 8 केजी का उसने क्या कर दिया, कमी कर दी चावल के कंजम्पशन में। तो 20 पे करी है वो कमी, तो 100 पे हो जाएगी 40%। बस यही बताना था, ठीक है। चलें अगला देखिए, प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत में 300% की वृद्धि हुई। एक गृहिणी टमाटर की खपत में 70% की कमी करती है, टमाटर पर उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ता है या बढ़ जाता है। देखो भाई, टमाटर की जो कीमत थी वो 300% बढ़ गई भाई, पहले 100 थी, अब 300 बढ़ गई, मतलब 400 हो गई, सही है।
अच्छा, लेकिन वो कह रहा है टमाटर की खपत पे ना अभी 70% की कमी कर देती है, कंजम्पशन पे क्या कर देती है वो 70% की कमी कर देती है। अब एक बात बताओ भैया, अगर वो कंजम्पशन पे कमी कर रही है, कंजम्पशन पे क्या कर देती है कमी, कितना 70% की कमी कर देती है। 70% मतलब 70 ही हो गया इसका, 70 की कमी कर देती है। तो मुझे एक बात बताओ, तो भैया टमाटर पर उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ता या घटता है। देखना खर्च यहां पर अगर उसने 70% कमी कर दी तो वो पहले कितना अब कितना करेगी, वो 30 ही खरीदेगी। कितना खरीदेगी, 30 खरीदेगी। अगर 30 खरीदेगी तो यहां से कितना हो जाएगा, एक मिनट, एक गृहिणी टमाटर की खपत में 70% की कमी कर देती है। द कॉस्ट ऑफ टमाटोज पर केजी इज इंक्रीज बाई 300%। हाउस वाइफ रिड्यूसेस हर कंजम्पशन ऑफ टमाटो बाई 70%। अच्छा, कंजम्पशन को 70% क्या कह रहा है, कंजम्पशन ऑफ रिड्यूस, अच्छा रिड्यूस कर देती है, 70% कम कर देती है। तो देखो इसका मतलब है पहले अगर वो कुछ लेके आ रही थी तो 70% कम कर देती है, मतलब अब 30% लेके आ रही है, तो कंजम्पशन हो गया उसका 30। ठीक है भैया, अब कितना कम कर दिया उसने, देखो कितना कर दिया कंजम्पशन उसने, 30 कर दिया। 100 पे 30 कर दिया मतलब 30% ही कर दिया। कितना कर दिया, नहीं एक मिनट, क्या है क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, देखो भाई, देखो दोबारा देखो, वो कह रहा है भाई कीमत जो थी, प्राइस जो था वो 300% बढ़ा। इसका मतलब पहले प्राइस था 100 और बाद में हो गया 400। ठीक है भाई, 100 से 400 हो गया, तो भैया कंजम्पशन कितना रहा होगा उसने, 400 और 100 रहा होगा कंजम्पशन। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, अपने कंजम्पशन में 70% की कमी कर दी। इसका मतलब यहां 400 था, अब उसने 400 पे 70% कम किया, मतलब 30% अपने कंजम्पशन को रखा। अपने खर्च को क्या कर दिया, मतलब खपत को 30% ही रखा। तो कितनी आएगी भैया, खपत कितनी कर दी उसने, 120। इसका मतलब है यहां पर उसने क्या, उसका खर्च कितना बढ़ा, सिर्फ 20 रुपए बढ़ा। कितना बढ़ा भाई, 20 रुपए, किस पे, 100 पे। मतलब उसका जो खर्च बढ़ेगा वो 20% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 20% की क्या हो जाएगी, खर्च में वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम किया जाता है तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान कितना होगा। देखिए भाई समझिए ध्यान से, मूल्य में 25% कम किया गया, मतलब प्राइस जो था 4 से 3 हो गया। प्राइस जो था वो 4 से कर दिया 3, तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। ठीक है भैया, बिक्री को बढ़ जाने दो, मतलब सेल्स जो थी वो बढ़ गई। ठीक है, अब एक बात बताना, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में, प्राइस गुणा सेल बराबर रेवेन्यू होता है, या बिक्री आय यही होता है। बिक्री आय इसी को बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब राजस्व, मतलब बिक्री आय, बेचने पर जो कुल इनकम हुई है। ठीक है ना, चलिए तो अगर मैं यहां से भाई सेल निकालना चाहूं तो रेवेन्यू अपॉन क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले आप रेवेन्यू को यहां पे लिख दो। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, बिक्री आय 20% बढ़ गई, मतलब बिक्री आय 5 से 6 हो गई। ठीक है, और प्राइस क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, मतलब 25% कम हुआ, तो 4 से 3 हुआ, प्राइस 4 से 3 हो गया। तो भैया तो उसकी बिक्री भी x% बढ़ गई है, x% बढ़ गई है ना, कोई बात नहीं, यहां पे हम सेल्स निकाल देते हैं। सेल्स क्या होगा, 5/4 रेशियो 6/3, यही होगा। ठीक है, यहां आप गुणा कर दो कितने का, देखो 3 से तो 2 बार कटेगा, 4 का गुणा कर दो इसमें, तो 5:8। तो सेल 5 से कितनी हो गई, 8, मतलब 3 बढ़ गई, किस पे, 5 पे। तो 100 पे कितनी, 60%, कितनी, 60%। समझ में आया, आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता था, बस यही कंसेप्ट इसमें लग जाएगा, प्राइस इनटू सेल बराबर रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू हमें 5 से 6 हो गया, प्राइस हमारा 4 से 3 हो गया, तो सेल 5/4 और 6/3 हो जाएगी, मतलब 5 और 8 के रेशियो में सेल हो जाएगी। तो सेल बढ़ गई हमारी 3, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे बढ़ेगी 60%। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। वही कंजम्पशन वाला क्वेश्चन आ गया आपका, क्या कह रहा है, कीमत 19% बढ़ गई, तो कीमत हो गई 100 से 119, 100 से 119 हो गई, लेकिन अतिरिक्त रूप से वो केवल 12% खर्च करना चाहती है, मतलब वो सिर्फ 112 रुपए ही खर्च कर सकती है।
कितने 112 रुपए, तो भैया उसको अपना कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा 7, कितने पे 119 पे, तो 100 पे कितना, तो 7 से कटेगा 17 बार, तो ये हो जाएगा कितना भैया, निकटतम पूर्णांक 17 छक्के 102, तो लगभग 6 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, लगभग में 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। देखो भाई, राजू यातायात और भोजन पर अपनी इनकम का 10% और 20% खर्च करता है, वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है यदि उसकी बचत इतना है। देखो भाई, ये तो अलग कंसेप्ट पे है, करा देते हैं, ऐसे करा चुके हैं क्वेश्चन। तो देखो यहां से आप कह सकते हो भाई 10%, 20% और 30%, तो 3/10, 1/10 और 1/5 यही है। तो 500 रुपए क्या मान लू मैं, उसकी इनकम मान लेता हूं। अभी भी बताया था यही कंसेप्ट कि आपको कैसे मानना है इनकम। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इनकम को मान लोगे भाई। चलो फिर क्या कह रहा है, तो देखो यातायात और भोजन पे 10 और 20 कर रहा है, यातायात और भोजन पे। देखो यहां पर तो ट्रांसपोर्ट, यहां पर फूड, 10% कर रहा है मतलब 50, ठीक है, और 20% यहां पे कर रहा है, 20% का मतलब हो गया 100। ठीक है भाई। अच्छा, रिमेनिंग कितनी बची भाई, यहां पे रिमेनिंग लिख लो 150, तो 350, कितनी बची, 350 अभी बची हुई है। चलिए, अब वह शेष आय का 30% कपड़ों पे खर्च कर देता है। 30%, 35 का 30% कितना हो जाएगा 105, कितना 105 रुपए वो कपड़ों पे खर्च कर देता है। इसको यहां करो ऐसे, 105 रुपए के वो खरीदता है कपड़े, बहुत सस्ते में खरीद रहा भैया। चलो, कपड़ों पर खर्च करता है, अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। अब बचा हुआ कितना है भाई, अब बचा हुआ कितना है, 335 से 105 रुपए और कम कर दो तो 245 रुपए बचा। ठीक है, 245 यूनिट बचा, जो कि कह रहा है कि भैया 26,460 बचा लिए उसने, तो 26,460 रुपए बचा लिए। तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना था वो ये पूछ रहा है। इसका मतलब भोजन और कपड़ों पर, भैया कहाँ है भोजन, भोजन ये रहा 100, कपड़े कितने थे 105 के, तो टोटल 205 की वैल्यू पूछा है, तो डिवाइड बाई 245 और गुणा बाई 205। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देते हैं भैया, 5 चौका 20, 5 9 45, 5 चौका 20, 5 एकम 5, ठीक है 49 आ गया। क्या ये 7 से कटेगा, 7 ये 21, बचेगा 5, 7 7 49, बचेगा 5 और 7 8 56। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से कटा। 7 3 21, बचा 5, 7 7 49, बचा 5, 7 8 56, 3780 आया भैया। 7 से फिर काटो इसको, देखो 7 पंजे 35 और 7 चौके 28, 540 आया। तो 540 गुणा 41, 540 गुणा 41, भैया पीछे 10 आ रहा होगा, देखना कहीं आ रहा है क्या, 10 10 10 10 ही आएगा, नहीं 40 आएगा पीछे, है 40 आएगा, हाँ तो गुणा कर लो फिर तो भैया, 540 तो ये हो जाएगा दोस्तों, और 0 4 चौके 16, 5 चौके 20 और 1 21, तो ये हो गया 0 4 6 5 11 1 1 2 और 2, 22,140, 22,140 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, कैसा रहा, मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है तो चावल का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य क्या था। अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन भैया, प्राइस जो है वो तो 25% बढ़ गया, मतलब 4 से हो गया 5। ठीक है भाई, चलो, इसलिए व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किग्रा अधिक, मतलब कंजम्पशन कितना कर दिया होगा फिर उसने, 5 से 4 कर दिया होगा, कितना 30 किग्रा अधिक चावल, अच्छा ये कम हो जाता है ना, सॉरी कम हो जाता है, तो 4 से 3 होगा दोस्तों, है ना 4 से 3, तो यहां पर 3 से 4 करना पड़ेगा। कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया, 1 केजी एक्स्ट्रा मिला या 1 यूनिट, जो बराबर है 30 केजी के। ठीक है भाई, तो उसने पूछा है कि चावल का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य क्या था। देखो वास्तविक मूल्य हमें बताना है, तो वास्तव में अब वो कंजम्पशन कितना कर रहा है 3, तो यहां पर कंजम्पशन कितना कर रहा होगा 90 केजी, कितने में 5400 में, तो भैया 90 के हिसाब से प्राइस कितना बनेगा 60 रुपए पर केजी। लो भैया हो गया, बताओ 60 रुपए पर केजी उसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है,
कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अभी बताया था अगर एक्सपेंडिचर सेम रख रहा है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो सीधा कंसेप्ट लगाओ, 15 ऊपर 15 की कमी हुई है तो 85 नीचे गुणा 100। देखो 5 दिए 15 और ये 17, 300/17 किस में आ रहा है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वर्तमान में जिस चावल को 29 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 था। इसका मतलब प्राइस था वो बढ़ गया। कैसे, पहले 25 था अब 29 हो गया। देखो किसी परिवार को अपने चावल की खपत बस वही है, ठीक है देखो भाई, तो यहां से उसको खपत क्या करनी पड़ जाएगी, 29 से 25, कितना कम खरीदेगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट कम खरीद पाएगा, कम करना होगा ताकि वे अच्छा तो परसेंटेज में पूछा है भैया, तो खपत को उसको कितना कम करना पड़ेगा, 4, कितने पे, 29 पे, तो गुणा 100 में कितना करना पड़ेगा, 4 सत्ते 28 और 14 सत्ते 98, तो लगभग 14% आ जाएगा, है ना। अगर देखो एग्जैक्ट भी निकालना चाहो तो भाई देखो निकाल लो, बाद में ये बोलो हमसे कि आपने सर गड़बड़ कर दी, कि 4 का उसको कमी करनी पड़ेगी 29 पे, तो 100 पे कितनी, ठीक है। प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं भैया। 29 अगर यहाँ 29 30 होता तो 30 3 90, 3 बार जाता, तो 29 से भी 3 ही बार जाएगा भैया, तो काटोगे तो 29 3 कितने होते हैं, 87, बचा 13, तो 13 बचा तो 130 हो गया भाई, तो 30 चौके 120 होते हैं, तो 58 दूने 116 हो गया, तो यहाँ पर फिर से 2 बार चला जाएगा भाग, 3.2 के लगभग आ जाएगा भाई। अब इसका जब हम इसमें गुणा करते हैं तो 4 दूने 8 और 4 3 12, 12.8 मतलब लगभग 13, कितना आ जाएगा, लगभग 13 आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए अगर कोई समस्या आ रही हो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30%। ठीक है भाई, 1 मिनट का हमें समय देंगे सभी। चलिए भाई देखेंगे सभी, अगला क्वेश्चन समझ में आ गया, 13% इसका उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, 26% की वृद्धि हुई मतलब पहले 100 था, अब भैया 126 हो गया, अब 126 हो गया, लेकिन वो अपनी खपत में केवल 15%, व्यय में मतलब अपने खर्चे में केवल 15% की ही वृद्धि करेगा भाई। इसका मतलब यहां पर वो खर्चा सिर्फ 115 रुपए कर सकता है, 115 रुपए खर्चा कर सकता है, तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा। तो देखना खपत को कितना कम करना पड़ा यहाँ पे, 5 और 6 11, 11 कम करना पड़ा किस पे, 126 पे भाई, 11 कम करना पड़ेगा 126 पे। 1 मिनट, चलिए भाई, तो देखिए यहां पर उसको अपनी खपत को कितना करना पड़ेगा दोस्तों, 11 कम करना पड़ेगा 126 पे, तो 100 पे कितना कम करना पड़ेगा। देखो भैया ये 63 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है, 550, अरे बाप रे, 550 बटा 63, ठीक है भाई, डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई, देखना जरा दोस्तों, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 6 8 48, 8 से ऊपर जाएगा है ना, 8 से ऊपर जाएगा ना, तो 8.7% हो जाएगा भाई, 8.7%, 8.7%। आप कर भी काट भी सकते हो वैसे, देखो चलो ठीक है, अप्रॉक्स में देख लो, नहीं तो डिवाइड कर लेना, ठीक है। चलो 1 मिनट में कर देते हैं डिवाइड, कितना आ रहा है,
थोड़ा कैलकुलेटर से मजे ले लेते हैं। 550 डिवाइड बाई 63 कितना आ रहा है? 8.7। बिल्कुल एग्जैक्ट आया भाई, 8.7 ही आएगा। ठीक है, देखो इससे डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट डिवाइड करना सीखो सभी। 6 8 48, तो 8 से उससे भी ज्यादा है ये, तो 480 से भी, मतलब 8 से थोड़ा ज्यादा आएगा, और 8 से थोड़ा ज्यादा यही है, ये तो भैया ज्यादा है क्योंकि 9 छिंगे 54, 540 हो गया, और ये 550 है, जबकि ये 63 से डिवाइड कर रहे हो आप, है ना। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन भी लगा देते हैं। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। प्रति लीटर संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी, ठीक है, की कीमत में 65% की वृद्धि हुई है। मनीष को सीएनजी की खपत में कितने प्रतिशत? देखो कितना, ये तो भैया भागे खुल गए आपके। अभी बताया था अगर खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च को सेम रखना है, अगर खर्च को सेम रखना है तो 65% की क्या हुई है? वृद्धि। तो 165 गुणा 100 बताया था, जितने की वृद्धि हुई है उतना ऊपर और नीचे 100 में जोड़ के लिख दो बस। तो भैया ये हो जाएगा 5 से 13 बार, 5 से 5 दिए 15 है, और 5 दिए 15, 33 आ गया। अच्छा 33 का डिवाइड इसमें करोगे भाई, तो 33 तिये 99 और 13 तिये 39, लगभग 39 आएगा भाई, है, और 39 एक ही ऑप्शन में है, 39.39%। बताइए क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए एक बार जल्दी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया है चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब खर्चा जो है केवल हमें कितना बढ़ाना है? 15% बढ़ा देना है। तो देखिए हमारा अगर हम बात करें खर्चे की, तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है भाई, यही होता है। बस इसी के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन करना है। 20% की वृद्धि हुई है प्राइस में, तो देखो प्राइस यहाँ पे लिख दें हम, प्राइस में हुई है 20% की वृद्धि, मतलब 20% मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो गया? 6, प्राइस हो गया 5 से 6, ठीक है। लेकिन चाय के लिए खर्च केवल 15% बढ़ा है, और 15% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 3/20। इसका मतलब 3/20 बढ़ा है खर्चा, तो 20 से खर्चा कितना हो गया भाई? 23। 20 से खर्चा कितना हो गया? 23। तो चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? अब देखो आपको सिर्फ कंजम्पशन निकालना है। कंजम्पशन कैसे निकलेगा? कंजम्पशन निकलेगा भाई एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है। बस आप लगाइए 5 से 4 बार ये डिवाइड होगा, और ये 23/6, 23/6 रेशियो को बनाओगे तो 24:23 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंजम्पशन कितना कम हुआ है? 1, कितने पे? 24 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो ये हो जाएगा 24 चौके 96, लगभग 4, मतलब 4.2 आ जाएगा भाई, ठीक है। 4.2% के अप्रॉक्स यहाँ पर कंजम्पशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि जब प्राइस बढ़ा तो उसने कंजम्पशन में क्या कर दिया? उपभोग में 4% की कमी कर दी। 4% क्या कर दिया उसने? अपने कंजम्पशन को कम कर दिया। तो देखो प्राइस जो था और यहाँ पर एक कंजम्पशन, तो प्राइस में 25% वृद्धि हुई है, मतलब प्राइस 4 से 5 हुआ है, ठीक है, और उपभोग में 4% की कमी हुई है, मतलब कंजम्पशन 4% कम हुआ है, और 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। तो मतलब कंजम्पशन हुआ दोस्तों 25 से 24। कितना हुआ? 25 से 24 हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना होगा? 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 24 पंजे 120। तो खर्चा कितना उसने कितना कम करना पड़ेगा उसको? खर्चा कितना बढ़ जाएगा? तो खर्चा उसको बढ़ जाएगा कितना? 20। कितना बढ़ जाएगा? 20% वगैरह। चीनी में अपने व्यय को उसने x% की वृद्धि कर ली। x% की वृद्धि हुई है, मतलब 20% की वृद्धि हुई है, और वही वो पूछ रहा था कि x की वैल्यू बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर हुए खर्च में 12% की वृद्धि होती है। देखो यहाँ पर कीमत और खर्च की बात करी है, तो हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंडिचर को ऊपर लिखा करो, ठीक है, क्योंकि जब कभी भी एक्सपेंडिचर दिया जाएगा तो डिवाइड करना होता है। प्राइस या फिर कंजम्पशन का क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है जब एक्सपेंडिचर दिया जाता है। तो देखो वस्तु की कीमत में तो 28% की वृद्धि हुई, मतलब 28% हो गया दोस्तों 7/25। कितना हो गया? 7/25 हो गया। तो इसका मतलब जो क्या है? कीमत जो है 25 से कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी भाई। अब खर्चा कितना होगा? तो खर्चा होगा, खर्च में 12% की वृद्धि होगी है। 12% मतलब 3/25, तो 25 से कितना हो गया खर्चा? 25 से हो गया भैया 28।
तो देखो यहाँ पर हमें अब कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर में हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 25 से 25 एक बार, और यहाँ पर 28 ये हो जाएगा 28/32। काट सकते हो 4 से 7 बार, 4 से 8 बार, तो 8:7 हो जाएगा भाई। कितना कम हुआ है यहाँ पे कंजम्पशन? 1 कम हुआ है 8 पे, तो 100 पे कितना होगा? आप कहोगे सर 12.5%। कितना होगा? 12.5% यहाँ पर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक परिवार प्रति माह 240 रुपए चीनी खरीदने पर खर्च करता है, तो खर्चा कितना है? 240 का। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। भाई मूल्य में 25% की वृद्धि मतलब 4 से 5 हो गया मूल्य। ठीक है, इस पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में, अच्छा खर्च तो उसको 240 ही रखना है, इसका मतलब कंजम्पशन क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हो, उल्टा हो जाएगा। तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा उसको? 1 यूनिट, जबकि वो कह रहा है कि 1.5 किग्रा कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1.5 kg कम हुआ है। तो उसने पूछा है चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किग्रा मूल्य बताओ। भाई बढ़ा हुआ मूल्य हमें बताना है, मतलब हमें क्या बताना है? इस 5 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पर अगर इस 5 की वैल्यू निकालनी है तो पहले हमें यहाँ का कंजम्पशन देखना पड़ेगा। तो 15 चौके 60, 6 किग्रा यहाँ पर वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है। और 6 किग्रा अगर खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है? 240 में। तो 240 में खरीद रहा है, तो भैया 40 रुपए पर केजी हुआ कि नहीं? बताओ कितना हो गया? 40 रुपए पर केजी उसका बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। ठीक है, चलें आगे। देखिए, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए? यहां पर खर्च दिया हुआ है तो एक्सपेंडिचर है और भाई प्राइस है। अच्छा, खर्च को 40% कम कर रहा है और 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, मतलब खर्च 5 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है, अच्छा प्राइस कितना है? 25% की वृद्धि, मतलब 1/4, तो 4 से कितना हो रहा है? प्राइस हो रहा है 4 से 5। भाई हमें निकालना है कंजम्पशन, डिवाइड करोगे 5/4 रेशियो 3/5, क्रॉस गुणा करो 25/12। कंजम्पशन कितना आ गया? 25/12। कितना कम करना पड़ेगा? 13। कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितना? भाई आप कहोगे 25 चौके 100, 13 चौके 52, तो 52% यहाँ पर खर्च को क्या करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक 140 में 5 और सेब खरीद सकता है। देखिए, अगर कीमत को 30% मतलब 3/10, अगर प्राइस को 10 से 7 कर दिया जाए तो जो कंजम्पशन है वो 7 से 10 हो रहा है, क्योंकि उसने खर्चा तो क्या रखा है? सेम 140 ही खर्चा रखा है उसने। तो कितने और एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है? वो 5, लेकिन एक्चुअल में कितने खरीद पा रहा है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट भैया 5 सेब के बराबर है, तो 1 यूनिट 5/3 के बराबर हो गया। ठीक है भाई, चलिए सेब की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। सेब की कीमत कितनी घटी है वो आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 140 रुपए में अभी कितने सेब खरीद पा रहा है? भाई 10 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, 50/3 कितनी हो जाएगी? 50/3। ठीक है, 0 से 0 का 0 ये जाएगा और ये बचेगा 5 3 15 3 3 9, 9 से लगभग कम आएगा, मतलब 8.5। कितना? 8.4 यहाँ पे हो जाएगा। पूरा डिवाइड करो तो 5 दूने 10 बचा 4, और ये हो जाएगा भाई कितना? 5 दूने 10 बचा 4, 5 अट्ठे 40, 2.8 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 28 3 84, 8.4 ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किग्रा की वृद्धि कर दी। देखो भैया, मूल्य जो है वो 25% कम हो गया। 25% क्या हो गया? कम, मतलब 25 चौके 100, 4 से हो गया 3। ठीक है, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए ग्राहक ने उसकी खपत में 20 किग्रा की वृद्धि कर दी। तो भाई यहाँ पर एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन तो उल्टा हो जाएगा। अच्छा, कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है? 20 kg। कितना बढ़ा है? 20 kg उसने बढ़ाया है। तो परिवार की पहली खपत कितनी थी? तो पहली मतलब ये वाली खपत कितनी होगी? 20 गुणा 3, मतलब 60 किग्रा। कितनी हो जाएगी भाई? ये 60 किग्रा की पहली खपत थी। पहला जो कंजम्पशन था वो कितना था? 60 kg। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए। एक परिवार के लिए चीनी की कुल खपत 20 किलो प्रति माह थी। जैसे ही चीनी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई, परिवार ने इसकी खपत कम कर दी ताकि चीनी पर खर्च केवल 8% बढ़े। देखो ध्यान से समझो भाई, फिर यहां पर खर्चे की बात चल रही है तो एक्सपेंडिचर और ये प्राइस। अच्छा, एक्सपेंडिचर उसने सिर्फ 8% बढ़ाया है दोस्तों। 8% का मतलब हो गया कितना? 2/25। कितना भाई? 2/25।
25 हो गया, मतलब 25 से खर्च कितना हुआ है 27। अच्छा अगर प्राइस की बात करें तो 35% प्राइस बढ़ा है, मतलब 7/20 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 7/20, मतलब 20 से हो गया कितना 27। तो भैया यहाँ अगर कंजम्पशन निकालोगे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा 5/4 अनुपात 1, मतलब 5:4। तो कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ा? 1 यूनिट, जबकि उसने कहा है कि पहले वो 20 किलो प्रति माह खरीदता था। ठीक है, अच्छा 1 यूनिट कम हुआ है खर्च, सॉरी खर्च नहीं कंजम्पशन, 1/5 तो गुणा 100 कितना परसेंट कम हो गया? आप कहोगे गुरुजी ये 20% कम हो गया। तो भाई वो पूछ रहा है चीनी की खपत कितनी कम हो गई, तो कितनी कम हो गई भैया? 20% कम हो गई, लेकिन उसने केजी में पूछा है। तो पहले देखना कितने किलो खा रहा था वो? 20 किलो। अब 20 किलो में अगर 20% कम कर दोगे तो भैया कितने केजी कम हो जाएगा? 4 किग्रा कम खाएगा वो। कितना खाएगा? 4 केजी कम खाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलें आगे। देखिए अब देखिए यहां से नंबर बेस्ड क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके, समझिए इनको ध्यान से। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई नंबर है जिसमें पहले 15% की कमी हुई है, सॉरी पहले 15% की वृद्धि हुई है फिर उसमें 15% की कमी हुई है, तो आपको मिलता है कितना? 782 मिलता है। ठीक है, तो देखो इसको हम भाई कई तरीकों से कर सकते हैं। तो इसमें हम एक अप्रोच लगाते हैं, सबसे पहले हम रेशियो वाली अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, चलिए रेशियो वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो ये 15% है, 15% का फ्रैक्शन होता है कितना? 3/20। कितना होता है भाई? 3/20। तो पहली बार में जो नंबर था वो 20 से कितना हुआ बच्चों? 23 हुआ। 20 से कितना हो गया भाई? 23 हो गया। ठीक है, और दोबारा में 20 से कितना हो गया? 17 हो गया। 20 से कितना हो गया? 17 हो गया। इसका मतलब नंबर जो था वो 400 से कितना हो गया? आप कहोगे 17 × 51, 17 दूने 34, 34 और 5 39, 391 हो गया। नंबर जो था वो 400 से कितना हो गया? 391 हो गया भाई दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब उसने कहा है तो इसका परिणाम 782 है। इसका मतलब 391 की वैल्यू 782 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, 182, 2 हो जाएगी भाई, सीधा सीधा 2। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, अच्छा अगर 1 यूनिट 2 है तो 400 यूनिट 800 हो जाएगा, नंबर आ गया। अब वो कह रहा है इस नंबर में अगर पहले 25% की कमी कर दें और फिर 25% की वृद्धि कर दें और फिर से 20% की कमी कर दें तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। तो देखो भाई अब यहां से बना लेते हैं भाई, 25% की कमी मतलब 1/4, तो नंबर होगा 4 से 3। ठीक है, 25% की वृद्धि मतलब 4 से 5। ठीक है, फिर 20% की कमी 20% मतलब 1/5, तो 5 से 4। तो दोस्तों ओवरऑल इफेक्ट कितना दिखेगा? 4 चौके 16 पंजे 80 और 5 चौके 20 दिए 60। कितना? 60। तो 80 और 60 का रेशियो हमारा बन जाएगा, मतलब पहले अगर नंबर 80 था तो बाद में कितना हो जाएगा? 60। तो भैया 800 जो है वो एक्चुअल में 80 की वैल्यू है, तो आपको 60 की वैल्यू बतानी है। कितनी हो जाएगी भाई? 600। कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये 600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। 15% कमी और 15% वृद्धि का सक्सेसिव कितना बनेगा? 2.25% बनेगा। तो 2.25% जो सक्सेसिव है, मतलब 100 में से उसको माइनस करोगे तो ये हमारा 782 के बराबर हो जाएगा वो परसेंटेज। अब ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन आप पहले इस फ्रैक्शन वाले मेथड को समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या a का 11/5 है, संख्या संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है। तो देखो a का 11/5 b के 22% के बराबर है, कोई समस्या नहीं है। 11 से ये 2 बार कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया, 2 से ये 10 बार कट गया, तो 10a बराबर हो गया b। मतलब a रेशियो b की जो वैल्यू है वो आ गई दोस्तों 1:10। कितनी आ गई? 1:10 आ गई। ठीक है भैया, चलो संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। अच्छा तीसरी संख्या जो c है वो संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है, जो b है वो c का 2.5% है। ये लो भाई, तो 1000 कर लें, इस पॉइंट को हटा लो, 1/40। तो इसका मतलब है b रेशियो c आ गया आपका 1:40। कितना आ गया भाई? b रेशियो c हो गया 1:40। ठीक है, चलो यदि c का मान 5500 है, अब वो कह रहा है अगर c की वैल्यू 5500 है, तो भैया पहले तो हमें ये यहां से a रेशियो b रेशियो c निकालने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं इस रेशियो के, इससे लग रहा है मुझे ये रेशियो में पहले भी मिला था शायद। चलो b यहाँ कितना है? 10 और b यहाँ कितना है? 1, तो इसमें मैं गुणा 10 का कर दूं तो ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा? 400।
ठीक है। तो भैया ए बी सी का रेशियो कितना बन जाएगा, ए अगर 1 है तो बी 10 है और सी है 400, और उसने कहा है 400 की वैल्यू 5500 है, ये 5500 के बराबर है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पहले भी कराया है। तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना है। तो देखो ए का 80%, ध्यान देना, ए का 80% मतलब 1 का 80% कितना होगा 80/100, प्लस बी का 40%, बी का 40% मतलब 10 का 40% कितना होगा भाई 10 गुणा 40/100, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है और ये इसका मतलब है भैया देखो 2 0 से 2 0 कट गया और ये हो गया आपका 0.8 प्लस 4 मतलब 4.8 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 5500 जो है वो 400 की वैल्यू है, तो आपसे 4.8 की वैल्यू पूछी गई है। तो 2 0 से 2 0 उड़ाओ, ठीक है। यहां से इसको 4 से काटोगे 1.2 बार, 12 पंजे 60 का 0 6, 12 पंजे 60 और 6 66, तो वो हो जाएगा हमारा 66। जो वैल्यू पूछी गई है वो है 66, ठीक है भाई, क्लियर है। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी करा चुके हैं, ये डाटा देख के लग रहा है। चलिए, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है। देखो भाई, कोई धनात्मक संख्या है k, जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, मतलब k को गुणा कर दो k के 30% से, लो भैया कर दिया, ठीक है। तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है, तो k से 170% अधिक मिल रही है जो संख्या आ रही है, तो k से 170% अधिक है मतलब k का 270% है। बताओ है कि नहीं भाई, k का कितना हो जाएगी वो नंबर 270% हो जाएगी, ठीक है भैया। तो यहां से देखेंगे 0 से 0, 3 से ये 9 बार, 100 से 100 को हटा दो, तो देखो k इंटू के k स्क्वायर बराबर कितना आया 9k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 9, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यही पूछा है, k का मान बताओ, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, ठीक है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तो भाई यहां पर 3 संख्याएं हैं, मान लो a, b और c, तो वो कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। मतलब अगर कोई संख्या है 20% कम कर रहे हो 1/5, मतलब कोई संख्या अगर 5 है और उससे 20% कम करने पे आपको एक नंबर दूसरा मिल जाएगा, तो इसको 500 इसको 400 मान लो भाई। अब तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या को 200% की वृद्धि कर रहे हो आप, मतलब 400 में 200% बढ़ा रहे हो, मतलब इसको 300% कर रहे हो। कितना कर रहे हो भैया 1200, कितना कर दे रहे हो इसको 1200, ठीक है। चलो, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है भाई 700। दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से, दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से मतलब 800 से, तो 800 पे ही परसेंटेज बनाना है आपको। कितना प्रतिशत अधिक या कम है, कितना है भैया 100, 100 कम है, इसका मतलब ये आ जाएगा सीधा सीधा 12.5%, तो 12.5% कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, दो संख्याओं का योग 680 है यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। देखो भाई, अगर बड़ी संख्या में हम 15% की कमी कर दें, तो बड़ी संख्या मान लो a है, इसमें 15% की कमी मतलब 85 कर दें इसको, बराबर। और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि मतलब b छोटी संख्या है और इसमें 15% की वृद्धि कर दो, तो ये दोनों बराबर हो जाती हैं। लो भैया कर दिया बराबर, 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 23 बार, तो a अनुपात b प्यारे दोस्तों कितना आ गया 23:17, कितना आ गया 23:17 आ गया। और दोनों का जोड़ कितना है 680, तो छोटी संख्या पूछी गई है। अगर जोड़ 680 है तो 7 कितना हो गया 7 और 30 40 हो गया भाई, तो आपसे छोटी संख्या मतलब 17 की वैल्यू पूछी है। 0 से 0 17 और 17 17 289, खत्म, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, एक परीक्षा में b ने a के प्राप्तांकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए और a ने c के प्राप्तांकों से, देखो परीक्षा में b ने a से ज्यादा अंक लेके आया है, a ने c से ज्यादा अंक लेके आया है, तो भैया और D ने C के प्राप्तांकों से 20%, तो देखो 4 बंदे हैं A B C D। ऐसे क्वेश्चन में ना पीछे से रिलेट करके लाया करो, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, ये इससे है, ये इससे है, इस तरीके से रिलेट कर रहा है। तो पहले ये देखो D ने क्या किया, D ने C के प्राप्तांकों से 20% अधिक लिया, 20% मतलब 1/5, तो भैया अगर C ने 5 लिया है तो इसने एक ज्यादा लिया है मतलब 6, क्लियर है। चलो भाई,
ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम लिए हैं। अच्छा, ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% कम, मतलब इससे 50 कम लिए हैं, 450। क्लियर है? चलो भाई। इसके बाद बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक लिया है। बी ने ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक, मतलब 90 ज्यादा लिया होगा इससे, तो 90 अगर इसमें जोड़ोगे तो 540। बी ने कितना लिया है भाई? 540 लिया है। ठीक है भाई, 450 से कितना ज्यादा लिया है उसने? 20%। ये देख लो आप। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 12 चौके 48 और 6 54। ठीक है बच्चों, चलो। तो वो पूछ रहा है डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से, मतलब 450 से कितने ज्यादा है भाई? 150 ज्यादा है। तो 100 पे कितना है? ठीक है भैया, चलो। ये 15 3 45 देते सही 1/3%। क्लियर है? चले आगे देखो भाई। 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक हैं। भाई ये अगर 100 है तो ये 110 है और ये 125 है, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। लो भैया निकाल दो अनुपात। 5 से कट गया ये 22 बार और 5 से कट गया ये 25 बार। 22:25 दोनों संख्याओं का रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला देखिए। इफ 20% ऑफ ए प्लस बी बराबर 30% ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, परसेंट से परसेंट निपटाओ और 0 से 0। तो 2a प्लस 2b की वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस 3b। तो दोस्तों यहां से बचा a और इधर बचा 5b। तो a रेशियो b की वैल्यू आ गई 5:1। क्लियर होगा यहां तक? तो ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? a रेशियो b आ गया 5:1। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। b a का कितना परसेंट है? तो भैया आपको नहीं दिख रहा? 500% है। कितना है? 500% है। सिंपल। ठीक है, चलो। एक संख्या को गलती से 4 से गुणा करने के बजाय 4 से विभाजित कर दिया। अच्छा भाई, एक नंबर था जिसको हमें, मान लो वो नंबर 1 था, इसमें 4 से गुणा करना था, लेकिन इसमें डिवाइड कर दिया। सही है, तो भैया इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? तो भैया इसका मतलब हम 16:1 भी लिख सकते हैं। तो परिणाम 15 कम हो गया। किससे? 16 से। तो 100 से कितना कम हो गया? तो देखो 4 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार। ठीक है, और 15 गुणा 25 कर लो। 25 पंजे 125, 12 और 25 और 12 कितने हो गए भाई? 37/4। 4 से काटोगे 4 8 32, 4 9 36, तो 93.75 हो जाएगा भाई। सिंपल। ठीक है, 9 आ रहा है, 9 का मतलब 93.75 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 35% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। ठीक है, संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबका ना बेटा फ्रैक्शन बना लो। 40% होता है 2/5। ठीक है, चलो। 25% होता है, अच्छा यहां पर ये भी इंडिकेट करो कि ये बढ़ा या घटा। ठीक है, ऐसे जिससे आसानी रहे। 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, 25% की कमी हुई है, मतलब 1/4 कम हुआ है। ठीक है, चलो। 15% की वृद्धि की गई है। 15% का मतलब हो गया 3/20 और वृद्धि हुई है मतलब बढ़ा है। 20% की कमी मतलब 1/5 की कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी यहां से आप सीधा सीधा कर दोगे। कैसे भाई? 5 से पहले बढ़ा है 7, उसके बाद 4 से 1 कम हुआ है 3, उसके बाद 20 से 3 बढ़ा है, उसके बाद 5 से 1 कम हुआ है। तो देखना नेट क्या आ गया, ये नेट निकालो भैया कितना आया। काट भी सकते हो, 4 से 4 कट रहा है। ठीक है, तो 20 पंजे 100 पंजे 500। यहाँ पे 7 21 गुणा 23 या 23 69 और गुणा 7, तो होगा 9 7 63 और 7 6 42, 42 और 6 48। भाई 483। 17 कम हुआ 500 पे, तो 100 पे कितना? 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, 3.5 और कम हुआ है तो 3.4% की कमी हो जाएगी। सिंपल। चलिए, तो ये मेथड बहुत आसान है भाई। आप अगर आपको ऐसी परसेंटेज दी गई है जिनका आसानी से आप फ्रैक्शन बना ले रहे हो, तो आप ये मेथड लगा सकते हो। और देखो जो मैचिंग हो वो काट भी सकते हो क्रॉस में। जैसे 4 से यहाँ 4 काट दिया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 का कोई मल्टीपल होता तो उसको भी काट सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 बराबर 1020 प्लस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन। तो एक्स की वैल्यू कहां पर लाई करती है? देखिए 25% ऑफ 400, तो 400 का 25% निकालोगे कितना होगा? 100। डायरेक्ट लिख रहा हूं, 400 का 25% निकालोगे 100 हो जाएगा, प्लस
35% ऑफ 1260। देखो 35% का मतलब हो गया 5 से काटोगे 5 से 7 20, और कितने का निकालना है 1260 का, 1260 का निकालना है, 0 से 0 ये आ गया 63। तो भैया कितना हो गया 7 ये 21 और 7 से 42, 42 और 2 हो गया दोस्तों 44, 441 हो गया। ठीक है, अच्छा 27% ऑफ 1800, 27% ऑफ 1800 हो गया 27 गुणा 18, 18 सत्ते 126 और ये 12, 18 दूने 36 और 12 48, 486 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये बराबर है किसके, 1020 प्लस एक्स के, 1020 प्लस एक्स के बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखो इनको जोड़ते हैं, 100 और 441 541, 541 इसमें ऐड करोगे 6 और 1 7, 8 4 12, 5 4 9 और 1 10, 1027 और माइनस करोगे 1020 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। कहां से कहां के बीच में जा रही है भैया, 6 से 10 के बीच में। क्वेश्चन खत्म। वो ये कह रहा है एक्स की वैल्यू कहां लाई कर रही है, तो एक्स की वैल्यू 6 से 10 के बीच में लाई करेगी। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, मतलब 110 को x% कम कर दो, 110 को x% कम करोगे मतलब 100 माइनस एक्स करोगे भाई, प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर, अच्छा 50 को x% बढ़ाओगे मतलब x प्लस 100 बटा 100 करोगे, और ये दोनों बराबर है, तो ये लो भैया यहां से 0 से 0 ये हो गया दोस्तों 1100 और माइनस 11x बराबर 5x प्लस 500। सही है, चलिए 11 और 5 कितना हो गया दोस्तों 16x, और 500 इधर आके घटाओगे आप, 500 इधर आके घटा दोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा भाई, 600 बचेगा, कितना बचेगा 600 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 600 बटा 16, 600 बटा 16 x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या पूछा है, देखना कोई गड़बड़ तो नहीं है, 110 को x% कम किया, 100 माइनस एक्स कर दिया, प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। ठीक है भाई, यहां से 0 काटा, 1100 से 1100 माइनस 11x और ये हो गया 5x प्लस 500। ठीक है भाई, इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, 11 और 5 16x होगा, और ये इधर आके घट जाएगा तो 6 5 11 होता है, तो 600। तो x की वैल्यू अगर 4 से भी काटना चाहो प्यारे दोस्तों, तो 4 से ये 4 बार, ये 25 बार, और 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, तो 25 ये 75 बटा 2 आ गया भाई, कितना आ गया 75 बटा 2 आ गया x का मान। अब क्या कह रहा है, तो 650 का x%, देखो 650 का x%, अच्छा 75 बटा 2 को ना परसेंट में कन्वर्ट कर लो आप, तो 200 का डिवाइड करोगे, 25 ये 75, 25 चौके 100, 3 बटा 4 बनेगा। अगर इसका परसेंटेज वो निकलवा रहा है तो x की वैल्यू तो इतनी आ गई, लेकिन इसके परसेंटेज के बाद इसकी फ्रैक्शन बनी 3 बटा 4, तो 650 का 3 बटा 4, वो कह रहा है 650 का 3 बटा 4, लो भैया 780 के x माइनस 10%, अच्छा x माइनस 10% निकालोगे, तो एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लिखो 650 का 75 बटा 2%, 780 का x माइनस 10, इससे आप जब 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस 10 करोगे, 10 दूने 20 और 75 से 20 घटाओगे तो 55, 55 बटा 2, 55 बटा 2% से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें इस पे परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 75 बटा 200, और ये हो गया भैया 780 गुणा 55 बटा 200, काटो भाई, 0 से 0 कटेगा और 2 से कटेगा ये 39 बार, 2 से कटा 10 बार, ठीक है, 5 से कटा 11 बार, 5 से कटा ये 2 बार, तो दोस्तों ऊपर बचा 39 गुणा 11 बटा 2, और यहां पे बचेगा देखो 0 से 0 कटा, 5 से काटोगे 15 बार, 5 से कटेगा ये 10 बार, 5 से काटोगे इसको 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 65 गुणा 3, कितना होता है 36 18 5 15 195, 195 बटा 2 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 11 9 99, 11 33 और 9 41, 419 बटा 2। सही है, तो उसने कहा 650 का इतने परसेंट 780 के इतने परसेंट से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो भाई ये तो ज्यादा ही नहीं आ रहा है, क्या कुछ गड़बड़ कर दी भाई। 10 25 75, 650 का 75 बटा 2%, तो ये हो गया 200, 25 दिए 75, कुछ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट बच्चों, कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए 650 गुणा 75 बटा 200 यहाँ पे रहेगा, और यह रहेगा 780 गुणा 55 बटा, क्या सही था मुझे लग रहा है, इतने प्रतिशत से कितने प्रतिशत अधिक होगा,
ठीक है, 55/200, 650 का 75/2 और ये, ठीक है, 0 से 0 काटोगे आप, ठीक है, 5 से कटेगा ये 15 बार, 5 से कटेगा ये दोस्तों 4 बार। ओहो, ये 4 होगा तो है सही है। अब तो 5 चौके 20, ठीक है, 15 पंजे 75 हो गया, 5 हासिल 7, 15 छक्के 90 और 7 97, 975/4 हो गया दोस्तों ये। अब इसकी बात करें तो 0 से 0, 5 से 11 बार, 5 से ये 4 बार, तो ये हो जाएगा 11 8 88 और 11 7 77, 77 और 8 85, 858/4। अब देखो ये कितना ज्यादा है, तो 975 से कितना जा रहा है, 8 7 15, ये हो गया हमारा 6, तो ये बचा 1, ठीक है, और ये बचा 1, 117/4 ज्यादा है, कितने पे, 858/4 पे। 4 से 4 को हटाओ तो 100 पे कितना होगा, तो आप कह सकते हो सर 117/858 गुणा 100। अब इसको काटते हैं भाई, देखो ये तो 13 से कट रहा है, क्या ये कट रहा है, 13 छक्के 78, बिल्कुल कट रहा है, 13 9 117, 13 छक्के 78 और 13 छक्के 78, फिर 3 से कट रहा है ये 3 बार, 3 से कट रहा है ये 22 बार, 2 से कट रहा है ये 11 बार, 2 से कट रहा है भैया ये 50 बार, तो ये हो गया 50, ये 150/11, 150/11 को अगर देखें तो कितना आ जाएगा भाई, लगभग 14% आ जाएगा, क्योंकि 11 एकम 11 बचेगा 4, तो 11 3 33, तो 14% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, कर लेना भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, अभी की तरह कर देते हैं भाई, 3/10 की वृद्धि है, ठीक है, 25% की कमी है, मतलब 1/4 कम हुआ है, और फिर से 25% की वृद्धि आई है, मतलब 1/4 वो बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए क्या करा, 10 से 13 हुआ, 4 से 3 हुआ और 4 से 5 हुआ। क्या क्रॉस में कुछ कट रहा है, कट रहा है 5 से ये 2 बार, 4 चौके 16, 16 दूने 32 हो गया और 13 3 39 हो गया, तो भैया यहां पर बढ़ा है कितना, 7, कितने पे, 32 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा होगा दोस्तों, 7 बढ़ा है 32 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा होगा, निकटतम पूर्णांक में बताना है। 4 8 32 और 25 चौके 100, 25 सत्ते, अभी आ रहा हूं, 25 सत्ते 175/8, तो ये हो जाएगा 8 दूने 16, बचेगा 1, 8 1 8, 21%, और क्या हुई है यहाँ पर, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, 21% लगभग की क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है। तो देखो, बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है बड़ी संख्या के, छोटी संख्या के 12.4% के। पॉइंट से ये पॉइंट हटा लो भाई, कितने से कट रहा है, 12 छक्के 72, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है भाई, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 एकम 4, तो A रेशियो B जो है दोस्तों वो आ गया 31:19, कितना आ गया, 31:19 आ गया A और B का अनुपात, और अंतर कितना है, 1020, तो अंतर कितना है यहाँ पे भैया, यहां पर है बच्चों 12 का अंतर, कितने का, 12 का, जो कि बराबर है 1020 के। तो दोनों संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब हो गया, आपसे 50 की वैल्यू पूछी है, तो देखो 1020 जो है वो 12 की वैल्यू है और आपसे 50 की वैल्यू पूछ ली गई है। तो 12 7 84, 12 8 96 और 12 पंजे 60, ठीक है, ये कट गया 85 बार, तो 0 5 पंजे 25, 2 और 8 पंजे 40 और 2 42, तो 4250 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। चले देखिए नेक्स्ट, देखिए संख्या A का 50% दूसरी संख्या B में जोड़ने पर B 25% बढ़ जाती है, संख्या A का 50%, तो मतलब A/2 ऐसे कह सकते हो। दूसरी संख्या B में जोड़ने पर, तो B में अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 25% बढ़ जाती है, मतलब जो B है, अच्छा, संख्या A का 50% दूसरी संख्या B में जोड़ने पर B 25% बढ़ जाता है, तो जो B है वो 125% हो जाता है भाई, सही है। चलिए संख्या A और B में अनुपात ज्ञात कीजिए, सिंपल है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5B/4 उसको इधर लेके जाओ, A/2 बराबर 5B/4 माइनस B, तो ये बचेगा भाई A/2 बराबर 4, B/4, 2 से 2 बार, तो A रेशियो B आ गया 1:2, कितना आ जाएगा भाई, 1:2। ठीक है, A और B का रेशियो 1:2 आ जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं
x और y इस प्रकार हैं कि x के 18% और y के 8% का योग, तो x के 18% और y के 8% का योग x के 22%, x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है, के योग का 1/3 है। मतलब ये जो वैल्यू है इसका ये क्या है, 1/3 है। मतलब इसमें आप 3 का गुणा और कर दो तो दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो x और y का रेशियो पूछा है, तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना। 18 तिये 54x प्लस 8 तिये 24y बराबर 22x प्लस 36y। देखो x को इधर लेके आओगे, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 5 में से 32x बचेगा दोस्तों, 24y उधर जाएगा तो 12y बचेगा। तो x रेशियो y कितना आ गया, आप कहोगे सर x की वैल्यू 12 ले लो और y की 32 ले लो, 4 तिये 12, 4 अट्ठे 32, 3:8। क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट, संख्या b संख्या a से 17.5% कम है, जबकि संख्या c संख्या b से 22.5% अधिक है। देखो संख्या b संख्या a से यहां पर a b और c 3 की वैल्यू है, 3 ही है ना, हाँ, जबकि संख्या c संख्या b से 22.5% अधिक है। तो देखो अगर ये 22.5% अधिक है, इसको 1000 मान लो भाई, क्योंकि यहाँ पॉइंट भी लगा है, तो इससे 225 ज्यादा हो जाएगी। इससे कितना ज्यादा हो जाएगी, 225, मतलब ये हो जाएगी 1225 b। ठीक है, संख्या b संख्या a से 17.5% कम है। इसका मतलब है देखो संख्या c संख्या b से इतना अधिक थी, ये ठीक है, लेकिन a जो है ना वो b से कितना कम है, नहीं b a से 17.5% कम है। देखो ध्यान से, मतलब अगर 1225 b की वैल्यू है तो वो a के लिए कितनी है, a कितना होगा, a इससे 17.5% कम क्या होगा, सॉरी यार, देखो b संख्या a से 17.5% कम है, इसका मतलब a छोटा है और b से कितना छोटा है, मतलब अगर ये 100% है तो ये इसका सिर्फ 17.5% कम, और 17.5 का मतलब हो गया 82.5%, है कि नहीं बताओ। ये कितना है, a जो है b जो है a का 82.5% है, तो a का 82.5% जो है वो कितना है, b है, और b कितना है 1225। तो क्या आप यहां से निकाल सकते हो a की वैल्यू, कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे भाई, यहां 1000 कर लो, पॉइंट हटा लो, 25 से काटो, 25 तिये 75 और 25 तिये 75, 25 से कटाइए 40 बार, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, क्या ये कटा, नहीं, तो a का मान आ गया 1225 गुणा 40/33। ठीक है भाई, ये a की वैल्यू है, तो a का मान याद कीजिए, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। अच्छा, c का मान 8085 भी दिया है, तो देखो c का मान 8085 है, मतलब 8085 में डिवाइड करोगे 1000 का, क्योंकि ये 1000 की वैल्यू है और हमें इतनी वैल्यू निकालनी है, मतलब 1225 गुणा 40/33, 8 5 13, 13 और 21, बिल्कुल कट रहा है ये भाई। 11 से काट लो पहले इसको, देखो ये कट रहा है 11 11 11 11, ये नहीं कट रहा, इसको काटो, 11 7 77 बचा 3, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, और ये 3 बार कट गया, 5 3 8 7 15, 3 से भी कट रहा है ये, 3 दूने 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 245। ठीक है भाई, 0 से यहाँ 0 कट गया, 4 से कट गया 25 बार, और 25 से इसको काट दो भाई, कितने बार कटेगा, 25 चौके 100 और 25 नंबे 225, 245 गुणा 49 आ जाएगा दोस्तों, 245 गुणा 49। ठीक है, क्या करोगे इसका, 9 पंजे 45, पीछे 5 आ रहा है, अरे इसमें तो 0 आ रहा है भाई, यहाँ क्या गड़बड़ हुई है भाई, कुछ दिख रहा है, देखिए कोई कैलकुलेशन में दिक्कत, डिवाइड तो पूरा हो गया। 1 मिनट, इसको दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो कैलकुलेशन को दोबारा कर लेते हैं भाई, यहां से इसको भी साफ करो, इसमें ना थोड़ा बड़ा जा रहा है, तो आप क्या करो, इसका दोस्तों रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं कि इसका रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है, संख्या b संख्या a से 17.5% कम है। देखो भाई, a को अगर मैं 1000 मान लेता हूं तो ये इससे कितना कम हो जाएगी, 175 कम हो जाएगी, 175 कम हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी 825, ये 825 हो जाएगी भाई। ठीक है, और जबकि संख्या c संख्या b से 22.5% अधिक है, तो 825 से जो c है वो 22.5% ज्यादा है, तो इसका 22.5% आप निकालो, कितना आएगा भाई, 1 0 और बढ़ा लो, 25 नंबे 225 और ये 40, 5 से इसको काटोगे तो 5 1 5 बचा 3, 5 छक्के 30 बचा 2, 5 पंजे 25 और 5 से कटाइए 8 बार, तो भैया इसकी वैल्यू हो गई 165 गुणा 9
और अपॉन में आ जाएगा 8। इस तरीके से करो भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिलेशन कुछ उल्टा दिया था, हमने वहां पे भी उल्टा मान लिया था रिलेशन को, उससे थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, बट कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। तो देखो 8085 जो है वो सी का मान है, और सी का मान है 65 गुणा 9 बटा 8, मतलब ये ऊपर जाएगा। जबकि हमें निकालना है क्या, ए का मान याद कीजिए। ए का मान कितना है, 1000 की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। चलिए 9 से इसको काटो भाई, 9 8 72, 72 से बचा कितना भाई, 8 बचेगा, 9 90 81 बचेगा 7। ये 9 से नहीं कट रहा पूरा, क्या दिक्कत हो रही है भाई इसमें, ये 9 से नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है क्या, 13 से देखना, 13 छिक्के 78 बचा 2, 13 छिक्के 78 बचा 2, 13 दूने 26 बचा 2, ये 13 से भी नहीं कट रहा है, क्या दिक्कत हो गई इसमें भाई क्वेश्चन में। एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। तो ए बी सी 3 नंबर हैं देखो, और ए को अगर मैं 1000 मानता हूं तो संख्या ए से 17.5%, तो इसका 17.5% हो जाएगा 175। 175 इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 825, ठीक है। और 825 से ये, ओहो एक गड़बड़ कर दी थी, वहां जोड़ नहीं पाए थे हम दोस्तों। तो 22.5%, 825 का 22.5% तो निकाला था, लेकिन एक्चुअली में 122.5% निकालना था, ये गड़बड़ कर दी थी हमने, ठीक है भाई, ये गड़बड़ कर दी थी, इसको सुधार लेना, ये पॉइंट हटा दिया, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 चौके 100 और 25 नम्बे 225, ये 49 हो गया। अब 5 से इसको और काट लो, 5 1 5 बचा 3, 5 छके 30, 5 पंजे 25, और 5 से कट गया 8 बार, तो सी की वैल्यू आएगी 165 गुणा 49 बटा 8, ये आएगी भाई, ठीक है। अब देखो, अब 8085 जो है वो वैल्यू है किसकी, 165 गुणा 49 और ऊपर गुणा 8 से, और गुणा हमें 1000 की वैल्यू बतानी है। अब देखो 5 से इसको काटो, 5 दिए 15 और 5 दिए 15, 5 से ये कटेगा 200 बार, ठीक है भाई। चलो 7 से क्या ये कट रहा है, 7 1 7 बचेगा 1, हो गया 38, बिल्कुल कट रहा है। 7 से ये काटो, 7 1 7, 7 1 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 से फिर काट के देखो, 7 से बचा 4, 7 छिक्के 42, फिर से कट रहा है, 7 एकम 7 बचा 4, 7 छिक्के 42, 7 पंजे 35, 165 आ गया भाई ये, और 33 से 165 कट ही जाएगा 5 बार, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 गुणा 200, भैया ये हो जाएगा 8000। बाप रे, बड़ा क्वेश्चन ने बहुत टाइम लगा दिया दोस्तों, है ना, थोड़ी सी गलती से ही क्वेश्चन को कितनी बार, 3 बार करना पड़ गया। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याएं P, Q और R दी गई हैं, P का 30% के 15% के बराबर है। क्या कह रहा है, देयर आर 3 नंबर्स P, Q एंड R, तो P, Q, R 3 नंबर हैं। 30% ऑफ P इज इक्वल टू द 15% ऑफ Q, तो देखो 30% ऑफ P बराबर है 15% ऑफ Q के, तो 15 से ये 2 बार, तो भैया P रेशियो Q हम बता सकते हैं 1:2 होगा, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद कह रहा है Q का 20% बराबर है R के 10% के, ठीक है भाई। 10 से फिर से 2 बार कटा, तो Q रेशियो R कितना हो जाएगा, 1:2, तो Q रेशियो R हो गया 1:2 भाई। यहां पे निकालोगे तो ये 2 ये 1, तो 1:2:4 आसानी से निकाल दोगे, ठीक है। कई तरीके हैं रेशियो निकालने के। तो R P से कितने प्रतिशत अधिक है, R P से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है 1 पे, तो 100 पे कितना भैया, कहोगे गुरुजी 300% ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, 300% ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6 भाग का 5 6 निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6 भाग का 4/5वां भाग 4365 है, तो देखो उस संख्या का 65% बताओ, ठीक है। इसका x का हमें क्या बताना है, 65% बताना है। पहले x निकाल दें, चलो भाई, 5 से 5 कट गया, 4 से 2 बार कट गया, 6 दूने 12 हो गया, तो x बराबर आ गया 4365 गुणा 12, और इसका हमें 65% निकालना है, मतलब 65/100, ठीक है भाई। देखो यहां से 5 से काटोगे 13 बार, 5 से इसको काटो, 5 से 5 8 40 बचेगा 3, 36 हो गया, 5 से कटेगा 5 7 35 और 5 दिए 15, और 25 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 3 बार, 13 दिए 39, 873 गुणा 39,
9 या 27, पीछे 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलें आगे। देखिए, एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की कमी की जाती है। तो फिर से वही 16% का मतलब हो गया 4/25 की वृद्धि, दोबारा 20% की वृद्धि मतलब 1/5 की वृद्धि, और 40% की कमी मतलब 2/5 की कमी। तो मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत कितना है? ठीक है भाई, 25 से कितना हुआ? पहले 25 से कितना हुआ? 29, फिर 5 से कितना हुआ? 6, फिर 5 से कितना हुआ? 3। ठीक है भाई, देखना कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। 25 पंजे 125 और पंजे कितना हो गया? 625। ये हो गया 6 × 18, 18 नंबर 162, 18 दूनी 36, 36 और 16 कितना हो गया भाई? 52, 52 हो गया। 522 हो जाएगा ये। ठीक है, 522। अभी पूछ रहा है मूल संख्या में निवल कमी या प्रतिशत। देखना क्या हुआ है, मूल संख्या में कमी हुई है कितने की? 5 से 2 गया 3, 2 से 2 0, 103 की कमी 625 पे, तो 100 पे कितनी? 25 चौके 100 और 25 से ये 25 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 12, 412/25। करो भाई, 25 8 200, 16 सही आ जाएगा, 16 सही 12/25। ये आ जाएगा 16 सही 12/25। ठीक है दोस्तों, क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखो तीनों क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 10% की मतलब 11/10, तो देखो डायरेक्ट कर दें, 10 से 11 हो गई। 5% मतलब 20 से 21 हो गई, और 15% मतलब 3/20, तो 20 से 23 हो गई। कुछ कट रहा है? नहीं। 400 4000, ये हो गया 4000। यहां पे गुणा करोगे दोस्तों तो 23 1 23, यहां से गुणा करोगे 23 1 23, 2 23 दूने 46, 46 और 2 48, गुणा 11, 11 3 33, 11 88 और 3 91, 9 11 44 और 9 53। तो भैया यहाँ पे बढ़ा है कितना? कितना बढ़ा है? 1313। कितने पे? 4000 पे। तो भाई 100 पे कितना? 2 0 से 2 0 खत्म करो, तो 40 से इसको काटोगे भाई, 40 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? देखना, हाँ टोटल 4 × 12, तो 3 से ऊपर जाएगा। 4 × 1200, तो ये हो गया, और 21 चौके 84, और क्या है 30 चौके 120। नहीं, ये नहीं आएगा, इसका मतलब 21 चौके 84 यहीं पे एंड हो जाएगा भाई। अच्छा, 31 × 4 कितना होगा? 4 1 4, 4 3 12, 124। ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 34 सही 21/40% हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया। इसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता 30% की वृद्धि की। 30% बढ़ा दी मतलब 3/10 कर दी। ठीक है भाई, और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की और वृद्धि की। 15% मतलब 3/20 और वृद्धि कर दी। ठीक है, वृद्धि की। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। अच्छा, 40% का मतलब 2/5 की गिरावट आ गई भाई। ठीक है, यदि 2021 में 179400 मास्क का निर्माण किया जाता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, 2021 में किया गया है इतना, और 2021 क्या है हमारा? लास्ट वाला है, ये वाला, मतलब फाइनल वैल्यू दे रखी है हमको 179400। तो यहां से पहले देखते हैं भाई, 10 से 13 हुआ, 20 से 23 हुआ, और 5 से कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है, कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 1000। ये कितना हो गया? 1000। और यहां से करोगे तो 23 23 69 होता है बच्चों, और 13 नंबे 117, 11 13 6 78, 78 और 11 हो गया 89, 897। भाई 897 की वैल्यू कितनी है? 179400 बटा 897। हमें 1000 की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है, 2 बार कट रहा है 200 से, तो 2 के पीछे कितनी भी जीरो लगा लो आप। ठीक है भैया, 2 के पीछे तमाम जीरो लगा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 12% की कमी हुई, तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग इतनी थी। पहले वर्ष की शुरुआत में यह संख्या क्या थी? तो देखिए भाई,
पहले वर्ष के दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की क्या हुई? वृद्धि। 12% की वृद्धि मतलब 3/25 बढ़ा, ठीक है। अच्छा, दूसरे वर्ष में 12% की कमी मतलब अब की बार 3/25 घटा, और तीसरे 10% की वृद्धि मतलब 1/10 बढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो 25 से कितना हो गया भैया? 25 से हो गया पहले 22, उसके बाद 25 से हो गया 28, उसके बाद 10 से हो गया भैया 11। अरे उल्टा लिख दिया क्या? कमी थी दोनों में, कमी 25 से 22 तो 12, ठीक है 22, और ये 10 से 11, ठीक है। चलिए, क्या कुछ कट रहा है? आप कहोगे सर ये 2 बार काट दो ना इसको। लो, 625 और 6 पंजे 30, ये 3375 होगा क्या कि 3125? 25 25 625, 625 गुणा 5 करोगे 6 पंजे 30, 3125 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको करोगे 1331 गुणा 2 कर दो भाई, तो 2662 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2662। अभी कह रहा है अंत में विद्यार्थियों की संख्या थी 108 मतलब ये जो वैल्यू है वो 108 के बराबर है। तो 2 पंजे 10 और 6 पंजे 30, क्या ये 5 गुना है? नहीं है 5 गुना, तो भाई 2 कितने गुना है? 2662 है, ये 10,000, तो यहां पर पीछे 2 लाना है, 8 दूने 16, 7 दूने 14, 6 दूने 12। अगर यहां 6 का गुणा कर दें भाई तो मुझे लग रहा है 6 का ही होगा ये। 6 दूने 12 गुणा 6 का हो रहा है, 6 दूने 12, 6 6 36, 6 दूने 12, कैरी में 1, 6 6 36 और 1 37, नहीं 6 का गुणा तो नहीं हो रहा है भाई। तो देखो 1842 जो है वो 2662 की वैल्यू है, तो हमें 3125 की पूछ रहा है। पहले वर्ष की शुरुआत में 3125 पूछ रहा है भाई, कितना होगा, ठीक है। चलो इसको काट के देखते हैं कितने कितने से कट रहा है। पहले 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1331, ये तो 1331 हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 2 से कटा ये आया 1331। क्या ये 11 से कट रहा है? 11 चौके 44, 11 चौके 44, बचेगा 10, बचेगा 10, तो 11 9 99, नहीं भाई ये नहीं कट रहा। तो पहले वर्ष की शुरुआत में एक विद्यालय में विद्यार्थी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। अरे यार गड़बड़ कर दी दोस्तों, देखिए भाई गड़बड़ कर दी। यहाँ पे वृद्धि थी, हमने यहाँ पे कमी कर दी है, यहाँ पे हमने कमी कर दी। 1 मिनट, ये देखो ये कमी है, क्या है? विद्यार्थियों में 12% वृद्धि हुई, यहाँ पे वृद्धि है, फिर कमी है, उसके बाद 10% की वृद्धि है, ठीक है। अब देखो भाई, तो 25 से हो गया 28, उसके बाद 25 से हो गया 22, और उसके बाद 10 से हो गया भाई 11, ये हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलो अब इसको काट लो, तो 2 से ये 11 बार, 2 से ये 5 बार, और ये हो गया आपका 3125, और ये हो गया आपका 11 11 121 गुणा 28, तो 28 1 28, 2 28 दूने 56, 56 और 2 58, 5 28 और 5 33, 3388 हो गया भाई। अब जो 10,842 है वो 3388 की वैल्यू है, आपको 3125 की वैल्यू बतानी है, यही करना है, ठीक है। चलो अब काट के देखो भाई इसको, तो 3 से इसको काटे, 3 तिये 9, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 4 तिये 12, नहीं कट रहा। तो इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से कटेगा ये, 2 1 2, 2 छिक्के 12, बचा 1, 2 9 18, 2 चौके 8, 1694, और 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 16 तिये 48, 4 तिये 12, नहीं ये भी नहीं कटा। अरे एक बार इसको ना कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखो यहां पर है 10,842 डिवाइड बाई 3388 गुणा 3125, ये आ गया भाई 10,000, तो ये 10,000 आ जाएगा भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10,000 हो जाएगा। चलिए लगभग में आ रहा था, लेकिन ये 10,000 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में भी लगभग शब्द का यूज किया गया है। देखो प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो भाई 30% की अगर 2 वृद्धि कर दें और 30% की ही क्या कर दें, 2 कमी कर दें, तो देखो 30% की अगर वृद्धि करोगे दोनों में, तो 30 प्लस 30 गुणा 30 बटा 100 होगा, 30 गुणा 30 बटा 100 हो जाएगा, ये तो आप सभी जानते हो,
और यहाँ 30% की दो क्रमिक कमी कर दें। अब यहाँ पर एक में कर दें कमी, तो भैया 30% कम, फिर 30% कम, तो यहाँ पर तो प्लस में क्या हो जाएगा 30 गुणा 30/100। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ तो 60 से कितना आ जाएगा 9 कम, 60 से 9 कम मतलब ये 51 आ जाएगा। और यहाँ पे 30 और 30 60 में 9 ज्यादा आएगा मतलब ये 69 आएगा। तो देखना ये इससे कितना ज्यादा है भाई, आप कहोगे 51, 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। कितने पे, तो 30% की दो क्रमिक वृद्धि, इतने की दो क्रमिक कमी से, तो पीछे वाली से पूछा है, मतलब 60 इससे 51 से गुणा 100 पे कितना, ठीक है। 3 से कट गया 6 बार, 3 से कट गया 17 बार, 600/17। 17 का डिवाइड करोगे 17 3 51, बचा आपका 9, 17 पंजे 85, 35 के अप्रोक्स आएगा, मतलब 35.29%, 35.29%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम मूल्य ₹1 है, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखो भाई नया मूल्य कितना है 1 है, तो एक वस्तु के मूल्य में पहले R% की वृद्धि करी गई, मतलब 100 से कितनी कर दी 100 + R, ठीक है। चलो, और बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी। अच्छा, डायरेक्ट सक्सेसिव भी लगा सकते हो भाई, पहले वृद्धि हुई है फिर कमी हुई है, तो ये हो जाएगा -R गुणा R/100, तो ये तो कट गया। तो R²/100 की जो वैल्यू है बच्चों वो है 1, कितनी है, नहीं 1 मिनट, तो इतने की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी एक्चुअल में। तो वो जो नंबर बचेगा वो बचेगा 100 - R²/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहां से हो जाएगा 100 और ये 000 - R² बराबर 100, ठीक है। तो क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब उसने 100 की वैल्यू ही पूछ ली है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी इतना, डिवाइड बाई कितना था ये 10,000 - R² बराबर 100। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 100/10,000 - R², ठीक है। तो हमें तो 100 यूनिट बताना है, तो 100 का गुणा करोगे तो ऊपर भी 10,000 और नीचे 10,000 - R²। तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है भाई। क्लियर है। देखो अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा दूसरा तरीका भी समझ लो। ये तो सक्सेसिव वाला था, जैसे अभी हम बता रहे थे, देखो R% पहले क्या है बड़ा है, मतलब 100 से कितना हो गया 100 + R हो गया, फिर R% घटा है, मतलब 100 से 100 - R हो गया इस बार, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल हमारा 10,000 से नंबर कितना हो गया 10,000 - R² गुणा करोगे A + B A - B लगा दोगे A² - B², ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है उसने 1, इसका मतलब 1 जो है वो 10,000 - R² की वैल्यू है और हमें 10,000 की निकालनी है। तो बस सिंपल आपका आंसर आ गया 10,000/10,000 - R², ठीक है। चलिए देखिए 25% की दो क्रमिक प्रतिशत कमी 25% की दो क्रमिक प्रतिशत वृद्धि से कितने प्रतिशत कम है। भाई अगर यहां पर प्रतिशत कमी कर रहे हो तो कमी कर रहे हो -25 -25 प्लस 25 25 625 और यहाँ पे इतना, ठीक है। तो 25 और 25 50, तो 50 से आप कम कर रहे हो कितना 6.25, तो 50 से 6 कम करोगे बच्चों कितना आएगा 44, तो 43.75, यहाँ तो वैल्यू आई 43.75, ठीक है। 25% की दो क्रमिक प्रतिशत वृद्धि, अब यहां वृद्धि करोगे तो 25 + 25 + 6.25, तो 25 25 50 ये हो गया 56.25 से। तो देखो 56.25 से कितना कम या ज्यादा है, तो देखना ये क्या है भैया कितना है, यहां से घटाओगे 56.25 से आप घटाओगे 43.75, 5 से 5 0 7 5 12, यहां पे हो गया 4 बचा 2 और 1 12.50, तो 12.50, तो भैया 100 पे कितना, ठीक है। पॉइंट से तो पॉइंट डालो, 25 से काटो 50 बार और 25 से काटोगे 25 दूने 50 25 दूने 50 25 पंजे 125, 25 से 2 बार और 25 से कट गया 9 बार, तो 200/9 आ गया दोस्तों। 100/9 11.11 होता है, तो 200/9 22.22% हो जाएगा, ठीक है भाई। चले देखिए अगला, देखिए किसी वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है, अंतिम कीमत इतना है और आरंभिक कीमत 1000 थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी थी। दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन को,
देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें गला खराब हो रहा है जुकाम की वजह से, ठीक है, तो थोड़ा सा समझना क्या करने गए थे हम। देखिए भाई, किसी वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत 2295 है और आरंभिक कीमत 1000 थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी, तो दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए भाई ध्यान से, पहली बार कीमत को बढ़ाया होगा कुछ और दोबारा उससे फिर दोगुनी वृद्धि उससे की गई है, तो कीमत जो थी 2295 से दोस्तों 1000 हो गई थी। कितनी हो गई थी? देखो पहले थी 2295, ठीक है। अब इसमें जब हमने मान के चलिए x% बढ़ा दिया इसको, भाई किसको? यहां से करो, पहले 1000 थी तो इसको पहले हमने x% बढ़ा दिया, मान लो x% बढ़ा दिया मतलब 100 प्लस x% कर दिया, ठीक है, चलो बटा 100। और उसके बाद हमने इसको फिर इसके डबल % से करी है तो 2x बटा 100 इतना बढ़ा दिया भाई, तो बराबर निकल के आ गया 2295। कितना निकल के आ गया? 2295। तो देखो 3 0 से ये तीनों खत्म भाई, ठीक है, 10 उधर जाएगा, ठीक है, तो ये बचा 100 प्लस x और 100 प्लस 2x की जो वैल्यू है बराबर हो जाएगी 2295 का 10 का गुणा करोगे 22950। आपसे पूछा है दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई, मतलब 2x की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। तो देखो 2x की वैल्यू है, ये सब 2x की वैल्यूज है, तो आप पहले क्या करो, यहां पर वैल्यू पुट करके आप यहां से x का मान निकाल सकते हो। तो ये सब 2x है, तो इसका मतलब यहां से x होगा कितना? हाँ 17 दूने 34, 17.5, यहां से होगा 32.5, यहां से होगा 12.5 और यहां से हो जाएगा 35। तो भैया आसान तो पहले यही है, इसी को चेक कर लो। 35 यहां पे रख के देखो तो ये हो गया 135 और ये हो गया 35 दूने 70, 170। देखना गुणा करने पे इतना ही आ रहा है क्या? 0 17 पंजे 85, 8 17 थी 51, 51 और 8 9, मुझे लग रहा है इतना ही आएगा। 17 एकम 17, 17 और 5 हो गया भैया 22, तो 22,950 बिल्कुल इसका मतलब आपका सटीक जो उत्तर रहेगा वो 70% रहेगा। 2x की वैल्यू 70% आएगी और x की वैल्यू 35% आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां तक हमने आपको एक और 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इसी के साथ देखते रहिए वीडियोस को, बढ़ते रहेंगे हम इसी प्रकार से आगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक का सेट। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।